इसको परिवारवाद कहते हैं। जीजा जी ने मन बना लिया है तो लड़ेंगे। वहां मन बनाने के आधार पर टिकट मिलता है, पार्टी टिकट नहीं देती है, इसे परिवारवाद कहते हैं। और वैसे भी बाकी नेता जमीन से जुड़े होते हैं, ये जमीनों से जुड़े नेता हैं, तो ये तो स्वाभाविक रूप से इनने इच्छा जाहिर की है और जीजा जी की इच्छा तो सर्वोपरि होगी ही कांग्रेस में। आरोप लगाए थे जब सरकार थी कि चलो चलो करते हैं कमलनाथ, फिर वो भाजपा में चले गए। अब एक मंडल अध्यक्ष वो दिग्विजय सिंह के सामने कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक बनते हैं तो उनकी बेइज्जती होती है और नहीं बनते हैं तो इज्जत। देखो, जैसे दिग्विजय सिंह जी को स्वयं को कोई कार्यक्रम करने के लिए कमलनाथ जी की अनुमति लगती हो और जो कमलनाथ जी अपने विधायकों से पूरे कार्यकाल में चलो चलो कहते हो, वहां के मंडल अध्यक्ष की तो ये दुर्गति होना ही है। विधायक कहां से सुनेंगे उनकी? 15 महीने तक कार्यकर्ता ने जो दुख भोगा है, जो त्रासदी भोगी है, एक कार्यकर्ता के कहने पे एक ट्रांसफर नहीं हुआ। बिना लिए दिए कमलनाथ जी की सरकार में कोई ट्रांसफर होता ही नहीं था, किसी कार्यकर्ता का काम होता ही नहीं था, और इसलिए 25 साल नहीं आने वाले जी वापस। इससे अच्छी बात क्या होगी बेहद विपरीत परिस्थिति में। और कोरोना जैसे काल में हमारे जिन अधिकारी और कर्मचारी भाइयों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है, प्रदेश की प्रगति और विकास में जो कंधे से कंधा मिला के अपने दायित्वों का प्रदेश की खुशहाली के लिए निर्भर करते रहे, इतनी आर्थिक चुनौतियों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र के समान डीए दिया। वास्तव में मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इतनी आर्थिक विषमताओं के बावजूद भी ये कर्मचारी हितैषी सरकार है ये जाहिर किया और सिद्ध किया। सिर्फ कहा ही नहीं, किया भी। कोरोना के 156 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जाने वाले लोगों की संख्या 400 है। मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 1315 कुल है। जो कल सैंपल हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश में हुए वो 49,002 है। वर्तमान में रिकवरी दर हमारी 97.9 है, जबकि संक्रमण हमारी 0.32 है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुए हैं। अब कुल पुलिसकर्मियों के एक्टिव केसों की संख्या 21 है। वैक्सीनेशन जो कल पिछले 24 घंटे में हुआ है वो 58,584 है। अभी तक कुल वैक्सीनेशन जो मध्य प्रदेश में हुआ है वो 11,39,46,656 है। यूक्रेन का बता दूं, फिर उसके बाद में सवाल जवाब कर लेंगे। जैसी सूचना हमको थी, हमारे पास में सूचना के आधार पर 454 लोग कुल यूक्रेन में मध्य प्रदेश के हमारे थे। उनमें से 421 लोग अभी तक अपने अपने घरों में आ चुके हैं। बचे हुए से भी संपर्क लगातार है, कुछ रास्ते में है। बाकी सभी लोग सकुशल हैं, स्वस्थ हैं। अभी जो बेटी जिससे मैंने बात की थी वो भी मेरे भी पास में, शिवानी आने वाली है, तो वो भी आएगी। मेरी पहली अपेक्षा माननीय कमलनाथ जी से वो भी हाथ जोड़ के है। नेता प्रतिपक्ष हैं और बजट सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो कृपा करके पूरी समय रहे। वो नहीं रहते हैं तो फिर कांग्रेस में जिसको जिधर दिखता है वो उधर चल देता है और वो बोलता है, कोई बहिर्गमन करता है, कोई वेल में आ जाता है।
पिछली बार पूरा सत्र चला, जितना सत्र समय आहूत किया था पूरे समय चलाया, लेकिन कांग्रेस बहिर्गमन करती रही। तो मेरी प्रार्थना है, एक अपील है उनसे, उनके संसदीय जीवन का लाभ सदन को मिले, उनके अनुभवों का लाभ विधायकों को मिले, इसके लिए वो पूरे समय रहें। पिछली सत्र में चले गए थे तो आपने विपक्ष की स्थिति देखी होगी। जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश में झूठ बोला था, वैसा ही झूठ एक और बोल दिया उनने। आप सबको ध्यान होगा, 2 लाख रुपए 10 दिन के अंदर किसान के माफ हो जाएंगे, और नहीं माफ होंगे तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये तीनों बातें देखो, एक वाक्य नहीं है, ये 3 झूठ है इसमें। 2 लाख रुपए 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल दूंगा। जब एक वाक्य में 3 झूठ जो व्यक्ति बोल सकता है, वो उत्तर प्रदेश में तो स्वाभाविक रूप से झूठ बोल ही रहे हैं, और वहां तो कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक राहुल गांधी जी। सर मेरा